आज तुम्हें भी एक फैसला करना है। तुम अपनी माँ के साथ हो या हमारे? ना हम आपका साथ देंगे और ना ही माँ का। अगर हम किसी का साथ देंगे तो अपनी बहन आभा का। ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वर्ण आभा का अब हमारे इतिहास में कोई स्थान, कोई अस्तित्व नहीं है राघव। ठाकुर साहब, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। तो कैसे खत्म होते हैं? अगर तुम्हें पता है तो हमें बताओ। बताओ राघव, क्योंकि हम स्वर्ण आभा के साथ ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। माँ, पिताजी हमें गलत समझ रहे हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, उनका सिर नीचा हो। माँ, आपको हम पर भरोसा है ना? हम बहुत जल्दी उस लेटर की सच्चाई का पता लगाकर आपको जरूर बताएंगे। मामी, क्यों किया आपने ये सब? क्या जरूरत थी वो लेटर सबके सामने पढ़ने की? अरे हमसे नहीं तो एक बार माँ से तो पूछ लिया होता। लो, पूछने का मौका ही कब मिला? हमने तो बात को वहीं दबा देने की कोशिश भी की थी, मगर ठाकुर साहब ने जबरदस्ती सबके सामने पढ़ने को कहा। क्या हम जानते नहीं हैं आपकी मंशा क्या थी? जब अपने ही हमें नहीं समझते तो परायों से क्या उम्मीद रखें? क्या खुशी मिली आपको ये सब करके मामी? क्यों किया आपने ये सब? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने तुम लोगों को अपने घर में आसरा दिया, पैसा खर्च किया, पेट पाले। इसका एहसान मानने के बजाय तुम हमें ही दोष दे रही हो। और अगर नहीं लेना है हमारा एहसान तो निकल क्यों नहीं जाते तुम लोग हमारे घर से? मैं भी देखती हूँ कौन सा रिश्तेदार आता है तुम लोगों को सहारा देने। उस दिन भी तुमने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की थी, अपने पिता का पक्ष लेते हुए, मगर मैं चुप रही, अपना गुस्सा पी गई, क्योंकि वहां पंडित जी थे। अगर मैं तुम्हें कुछ कहती ना तो मुझे उनसे चार बातें सुननी पड़ती, मगर आज एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर 1 महीने के अंदर तुम लोगों को उन्हीं के हाथों इस घर से ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। हाँ, उसी राघव पंडित के हाथों जिसे तुम लोग अपना मसीहा समझते हो। अगर 1 महीने के अंदर तुम लोगों को उन्हीं के हाथों इस घर से ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी शीतल नहीं।
अब हमें यहाँ और नहीं रहना चाहिए। मामी की बातें रोज बढ़ती जा रही हैं और अब सुनना भी मुश्किल हो गया है। अब देखिए ना, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सबके सामने शर्मिंदा कर दिया हमें मामी ने। आभा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो खत तुम्हारी पर्स से मिला है। सबके सामने तो हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन एक माँ होने के नाते हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो खत तुम्हारी पर्स में कैसे आया। आभा, बेटी का नाम अपनी माँ की परवरिश से जोड़ा जाता है। अगर कोई तुम पे उंगली उठाता है तो उसका कसूर तुम्हारी माँ की परवरिश को समझा जाएगा। माँ, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी परवरिश पर उंगली उठे। कभी नहीं करेंगे। विमल साहब, जो काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। हाँ अमजद भाई, मैंने आपसे पहले कहा ना, मैं सारे पेपर वगैरह सब आपको लाकर दे दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये हुई ना इंसानों वाली बात। क्या है ना, मैंने आगे डील कर ली है सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर। अब अगर टाइम पर काम नहीं हुआ तो मेरी जान पर बन सकती है, और अगर मेरी जान पर बन गई तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं होगी अमजद भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आप मेरी बातों को भरोसा करो, मैं कल तक सारे पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। गॉड, कल तक उस बिल्डर को स्वर्ण भवन के सारे पेपर्स देने हैं। आप चिंता मत कीजिए, पेपर्स मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे शैली? रिलैक्स विमल, कल सुबह जब पापा बाहर जाएंगे तब हमारे पास बहुत समय होगा। हम तस्वीर से कहकर वो पेपर्स निकलवा लेंगे। सिंपल। बताओ राघव, क्योंकि हम स्वर्ण आभा के साथ ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और अगर नहीं लेना है हमारा एहसान तो निकल क्यों नहीं जाते तुम लोग हमारे घर से? मैं भी देखती हूँ कौन सा रिश्तेदार आता है तुम लोगों को सहारा देने। मगर आज एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर 1 महीने के अंदर तुम लोगों को उन्हीं के हाथों इस घर से ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी शीतल नहीं।
चाय। इतनी बार कहा है मेरी किसी भी चीज को छूना भी मत। इतनी सी बात याद नहीं आती तुम्हें? ये नौकर कहाँ मर गया? हेलो दीदी, आभा, कैसी हो तुम? और माँ पिताजी कैसे हैं? क्या पता है आपको दीदी? दीदी, क्या हम राघव मामा को बता दें कि मामी ने ऐसा कहा? नहीं आभा, उनसे बात करने से मामा मामी में मनमुटाव हो जाएगा। तो आप ही बताइए हम क्या करें? रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। आपसे एक बात कहें? बोलो। दीदी, आप हमारी मदद कर सकती हैं। जब तक हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, आप माँ पिताजी को अगर घर बुला लें तो? हेलो दीदी, आप चुप क्यों हैं? आभा, वो आप रो रही हैं? हम वो आभा की बेटी हैं जो अपनी माँ बाप की मुसीबत में उनकी सहायता भी नहीं कर सकती। आभा, फिर भी मैं इनसे बात करके देखती हूँ, लेकिन तुम तो इनके बारे में मुझे माफ कर दो आभा। नहीं दीदी, हमने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप चिंता मत करिए, हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। अपना ख्याल रखना। नमस्ते। जानते हैं कि अभी तक हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। हम कल एक इंटरव्यू के लिए गए थे और हमें वो नौकरी मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अच्छी तनख्वाह देंगे। अब हमें कोई समस्या नहीं होगी आबा। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
गुड मॉर्निंग। ये आपने अच्छा नहीं किया करण। हमारे घर वालों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। क्या जरूरत थी वो लेटर हमारे पर्स में रखने की? देखिए, हमारी जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशानियां हैं और मत बढ़ाइए। आपकी उस लेटर की वजह से हमें हमारे माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये सब आपके लिए मजाक हो सकता है, हमारी जिंदगी मजाक मत बनाइए। क्या बात है मिस तस्वीर? क्या किया तुमने? जरूर कुछ किया होगा। क्या किया? नहीं, मैंने कुछ। तुम ऑफिस में ज्यादा दिखाई मत दिया करो। गो एंड स्टडी, गो ऑन। पापा, आप मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहे? हाँ बेटा, लेट हो रहा हूँ। मिस तस्वीर, वो चीफ जस्टिस आए हुए हैं कुछ घंटों के लिए, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वो हाईकोर्ट वाले केस की फाइल गाड़ी में रखवा दीजिएगा। I'll start it on the way. And हाँ, oh yes, of course. ये तिजोरी की चाबियां रख लीजिए। मिस्टर वर्मा आएंगे कुछ कैश लेने के लिए। आएंगे नहीं आएंगे ये मुझे पता नहीं, परहैप्स शाम को आएंगे। उन्हें कैश दे दीजिएगा। Go on. सर, Yes, please. अभी मेरा बैग गाड़ी में रखवा दो, मैं कोट लेके आता हूँ। तस्वीर, चाबियां खुद ब खुद आपके हाथ में आ गई। क्या बात है। अब देर किस बात की है? जाओ तिजोरी से स्वर्ण भवन के पेपर्स लेकर आओ। ना एक बात और, इस बार पापा को बताने की सोचना भी मत, वरना मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। मिस तस्वीर, बी केयरफुल।